बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, लर्नर हाउस स्कूल कोटदू की तरफ से। आज हमने जमात नहम का सबक नंबर 3 पढ़ना है, जिसका उन्वान है काहिली, और काहिली के मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए और 1898 में उन्होंने वफ़ात पाई। सर सैयद के मुरस आला शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए थे। मुरस आला यानी उनके आबाओ अजदाद। शाहजहाँ का जो दौर था वो 1628 से 1658 तक का था। तो इसी दौर के दरमियान जो सर सैयद अहमद ख़ान के आबाओ अजदाद थे वो हिंदुस्तान आए थे। मुगलिया दरबार के बड़े ओहदों पर फायद रहे। सर सैयद ने रिवाज ज़माना के मुताबिक तालीम पाई। रिवाज ज़माना जो उस ज़माने का रिवाज चल रहा था। अमूमन अरबी, फ़ारसी वगैरह जो है इन जो है ज़ुबानों की तालीम का रिवाज उस वक्त आम था। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तेदार काम किया। सरिश्तेदार कहते हैं मीर मुंशी को, जिसे आप अंग्रेज़ी में हेड क्लर्क कहते हैं। फिर तरक्की करके मुंसिफ हो गए। मुंसिफ कहते हैं इंसाफ करने वाले को, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में जज। यानी शुरू में जो है सर सैयद अहमद ख़ान एक क्लर्क थे और बाद में उन्होंने तरक्की की और वो जज के ओहदे पर फायज हुए। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानान हिंद की इस्लाह के लिए बराबर कोशां रहे। अगरचे सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है वो इस्लाह करना चाहते थे, यानी उनको रास्ते पर ले आना चाहते थे। उन्होंने पहले एक अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बादअ हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज़ करार पाया। अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1870 में इल्मी व अदबी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। इस रिसाला की परवरदा नस्ल ने हमारी इज्तमाई ज़िंदगी पर गहरे असरात डाले। यानी यहाँ पर सर सैयद हमें कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदू और मुसलमानों को एक समझा और उनके बहन जो है उनके दरमियान इत्तेहाद कराना चाहते थे, और अपने कई स्कूलों में हिंदू उसातिज़ा को भी सर सैयद अहमद ख़ान ने रखा। लेकिन बाद में सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि ये जो हिंदू हैं ये उर्दू की बजाय हिंदी को तरक्की देना चाहते हैं और वो जो है लोगों में हिंदी ज़ुबान राइज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू होता है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुओं के नज़रियात को भांप लिया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की तरफ तवज्जो की कि वो उनको जो है मुसलमानों को किस तरह मकाम व मर्तबा हासिल हो सके। इसके बाद बेटा ये उसलूब बयां है, गौर से देखेंगे। सर सैयद ने उर्दू में मज़मून की सिनफ को रिवाज दिया। यानी मज़मून के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करना मज़मून कहलाता है। यानी कोई भी मौजू हो सकता है, उस मौजू के मुतालिक जब कोई शख्स अपने ख़यालात का इजहार तहरीरी सूरत में करता है तो उसे मज़मून कहते हैं।
अगरचे दूसरी ज़ुबानों के अंदर मज़मून पहले से लिखे जा रहे थे, लेकिन उर्दू ज़ुबान के अंदर सबसे पहले मज़मून का रिवाज सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया। खुद कसरत से मज़ामीन लिखे और अपने रफ़क़ा से कौमी, तालीमी, मजहबी, अखलाकी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाए। सर सैयद का असलूब निगारिश यानी लिखने का अंदाज़ सादा, सहल, बेसाख्ता और तसन्नो से पाक है। तसन्नो यानी बनावट से पाक है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है, मिन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, उनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू ज़ुबान पर है। उन्होंने ज़ुबान को पस्ती से निकाला, अंदाज़े बयान में सादगी के साथ वुसअत पैदा की यानी कुशादगी पैदा की। संजीदा मज़ामीन का डोल डाला। डोल डालना एक मुहावरा है, इसका मतलब है बुनियाद कायम करना। जदीद उलूम के तर्जुमे कराए, बेलाग तनकीद और रोशन ख़याली से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया। बेलाग का मतलब है बेतासुब यानी गैर जानिबदाराना। सर सैयद एक बड़े मुसल्ह और मेमारे कौम होने के अलावा आला दर्जे के मुसन्निफ भी थे। मुसल्ह कहते हैं इस्लाह करने वाले को, दुरुस्ती करने वाले को। अगरचे हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस्लाह जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने की, इसी वजह से उसे मुसल्ह कहा जाता है। और मेमारे कौम यानी कौम की तामीर करने वाला। और इनके अलावा जो है वो आला दर्जे के मुसन्निफ थे। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़ायद किताबें लिखी। तकरीरें, खुतूत और मज़ामीन के मजमूए उनके अलावा हैं। उनकी अहम तसानीफ़ में आसार सनादीद, रिसाला-ए असबाब बगावत हिंद, तबयीन अल कलाम, खुतबात अहमदिया और तफसीर कुरान शामिल हैं। तो ये था सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ। इसमें से बेटा मुख्तसर सवालात और मारूजी सवालात बनते हैं। इनकी तारीख़, पैदाइश, वफ़ात, ठीक है। और इसके अलावा जो जैसे इल्मी और अदबी रिसाले का नाम क्या है या वो कब जारी किया गया, ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो है कुल कितनी किताबें हैं या उनकी कोई 2, 3 या 4 किताबों के नाम लिखें, तो इस तरह के जो है सवालात बनते हैं। तो आपने इस हवाले से इस तारुफ को जो है तैयार करना है। उसके बाद बेटा हम आते हैं सबक की तरफ, जिसका उन्वान है काहली। तो बेटा ये काहली जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने काहली पर एक मज़मून लिखा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये से मुराद यही, काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिल्ली को आको बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। ठीक है बेटा, देखें चुस्ती का मतलब है फुर्ती या चालाकी, और दिल्ली को वहाँ से मुराद है दिल की कुव्वतें। तो पहले पैराग्राफ के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने काहली के बारे में तारुफ कराया है कि लोग जो है काहली का मतलब समझने में भी गलती करते हैं। यानी आम लोग यही समझते हैं कि काम काज में जो है चुस्ती ना करना काहली है, लेकिन दरअसल काहली ये नहीं है, बल्कि
दिली कवा को इस्तेमाल ना करना यानी दिल की ताकतों को इस्तेमाल ना करना, ये सबसे बड़ी कहली है। यानी सर सैयद के नज़दीक जो है ऐसा शख्स काहिल है, अगरचे जो जिस्मानी मेहनत कर रहा है लेकिन वो दिल से नहीं कर रहा, ठीक है, दिलचस्पी से नहीं कर रहा। आमतौर पर देखा जाता है कि एक काम जो दिल से किया जाए तो उसकी तासीर ही कुछ अलग होती है, उसका नतीजा ही कुछ अलग निकलता है। और इसके अलावा भले जितनी मुशक्क़त की जाए, गर्मी सर्दी में काम किया जाए, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर वो दिलचस्पी नहीं है, यानी काम को मुसीबत समझकर किया जा रहा है, अपने ऊपर जो है उसको एक बार समझा जा रहा है, तो ऐसे काम का जो समर होता है वो मीठा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि दरअसल कहली जो है वो ये है कि दिल्ली कवा को इस्तेमाल ना करना। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपने दिली कवा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। बसर औकात करना यानी वक्त गुजारना, ज़िंदगी गुजारना, मुहैया यानी फराहम, तबीयत सानी यानी पुख्ता आदत, और हाजत यानी ज़रूरत, हैवान सिफत यानी जानवरों की सी आदत। देखें, हाथ पाँव की मेहनत एक ऐसी मेहनत है जो ना चाहते हुए मजबूर होकर भी की जाती है, क्योंकि रोटी हर शख्स की ज़रूरत है और रोटी कमाने के लिए उसे हाथ पाँव की मेहनत करना पड़ती है। लेकिन हाथ पाँव की मेहनत करने वाला शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि काहिल ना हो। सर सैयद के नज़दीक जो शख्स हाथ पाँव की मेहनत कर रहा है, जो मुशक्क़त कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर वो दिल का और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो भी काहिल है। अगरचे कम काहिल है लेकिन काहिल ज़रूर है। और वैसे भी सिर्फ हाथ पाँव की या जिस्मानी मुशक्क़त अगर की जाए तो इसका नतीजा भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि हर काम में दिल और दिमाग का हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ जिस्म से ही मेहनत करनी है तो कितने जानवर ऐसे हैं जो अपने जिस्मानी जो है मुशक्क़त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब इंसान जो है उनसे मुख्तलिफ इसीलिए है कि इंसान के अंदर जो है अक्ल है, दिल है और दिमाग है। तो इंसान को चाहिए कि हर काम के अंदर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करे, तब जाकर वो काम संवरता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई शख्स अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर सर सैयद के नज़दीक ऐसे शख्स और हैवान के अंदर कोई फ़र्क नहीं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान उन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपने दिली कवा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है।
دیکھیں عموماً یوں دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جو مقام ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسی کئی جو ہے صورتحال دیکھی جا سکتی ہیں کہ انسان کو انسان کا جو ہے مرتبہ نہیں ملتا، وہ جس کے اہل ہوتا ہے، جو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسا شخص جو اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ اپنے، اب ظاہری بات ہے جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس مرتبے پر پہنچ کر جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اگر کسی پڑھے لکھے کو اس کو موقع نہ ملے، وہ اپنے مرتبے تک نہ پہنچ سکے اور اس وجہ سے وہ اپنے دل اور دماغ کو اگر بیکار چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً وہ ایک وحشی ہے، جنگلی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ دیکھیں کائنات کے اندر مختلف جانور دیکھنے کو ملتے ہیں، تو انسان بھی جانوروں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ کافی ساری خصوصیات جانوروں اور انسانوں میں ایک جیسی ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، سر ہے، ٹانگیں ہیں، جسم ہے، انسان کا بھی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے جو فرق ہے وہ عقل کا ہے، دل کا ہے، سوچ کا ہے، سمجھ کا ہے۔ تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ غور و فکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کا کہتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے دل اور دماغ کا استعمال نہ کرے، ہے تو ویسے ہی جانور، جو جانوروں سے ہٹ کر اس کے اندر جو خوبی تھی اگر وہ اس کو کھو دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ جیسے دوسرے جانوروں کی طرح جانور تھا، ٹھیک ہے، جو خوبی اس کو جانوروں سے منفرد کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، اگر اس نے وہ بھی کھو دی ہے تو پھر وہ بھی جانوروں میں ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وحشی جنگلی کو کہتے ہیں، مثل کا مطلب ہے مانند، مشغول یعنی مصروف یا مگن ہو جانا، چنداں ذرا سی یا بالکل۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو یعنی ذہن میں لے آؤ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ لاکھ راجدار اپنا ملکیوں یعنی جاگیردار، لاکھ راجدار
محصول نہ دینے والے، محصول یعنی ٹیکس ادا نہ کرنے والے، اور مائل ہونا یعنی راغب ہونا، مزیدار یعنی لذیذ، قمار بازی جوا کھیلنا، تماش بینی کرنا یعنی بدکاری کرنا، عیاشی کرنا، پہوار بد سلیقہ، اور وزادار کہتے ہیں سلجھے ہوئے کو۔ تو ایک ایسا شخص اپنے ذہن میں لے آؤ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، لیکن اس کو وہ آمدنی حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اسے جاگیردار کہہ سکتے ہیں، یا مثال لے سکتے ہیں کہ ایک جاگیردار کا جو بیٹا ہے، اب اس نے آنکھ کھولی ہے تو وہ امیر ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہے، دکانیں پلازے اس کی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کے نام ہو گئے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو اس کو میسر ہیں وہ اس نے کمائی نہیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کے جو آمدنی ہے وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے یعنی اس کی آمدنی جو ہے وہ تو بغیر محنت کیے اس تک پہنچ رہی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں سر سید کہتے ہیں کہ پھر جب اس کو محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اس آمدنی اس تک پہنچتی رہے گی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے جو عام شوق ہوں گے وہ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، یعنی وہ بدکاری کی طرف، جوے کی طرف، تماش بینی کی طرف، ٹھیک ہے، اور مختلف برائیوں کی طرف جو ہے راغب ہو جائے گا۔ اور ایسا شخص جو بالکل کام نہیں کرتا، اب دیکھیں کام تو یہ بھی نہیں کر رہا تھا اگرچہ آمدنی پہنچ رہی تھی اس تک، اب ایک دوسرے شخص کو ذہن میں لے آؤ جو کام بالکل نہیں کرتا اور اس کی آمدنی بھی نہیں ہے، تو وہ بھی وحشی ہے، وہ بھی جنگلی ہے، وہ بھی بد سلیقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی برائیوں کی طرف مائل ہوتا جاوے گا۔ لیکن ان کے درمیان فرق ہے۔ جو ہم نے پہلا شخص دیکھا ہے جس کی آمدنی اس تک پہنچ رہی ہے، اگرچہ وہ حیوانی صفت میں کھو چکا ہے، اب ظاہری بات ہے وہ کوئی محنت اور مشقت نہیں کر رہا، نہ ہی دل اور دماغ کا استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس تک صرف اور صرف آمدنی پہنچ رہی ہے اور وہ اس کا بھی غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے معاشرے کے اندر اس کا مقام کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، لوگ اس وجہ سے اسے عزت دیتے ہیں کہ یہ جو ہے لاکھوں روپے کی جائیداد کا مالک ہے اور اس کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے، لیکن جو شخص کام بھی نہیں کر رہا، اس تک آمدنی بھی نہیں پہنچ رہی، تو اس کو لوگ جو ہے بری نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ دونوں اشخاص کا رویہ برابر ہے، کام دونوں نہیں کر رہے، نکمے دونوں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے شخص کو سر سید نے وزادار وحشی کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک سلجھا ہوا وحشی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہے وحشی لیکن سلجھا ہوا کیوں ہے؟ معاشرہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ ایک سرمایہ دار ہے، اور جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس کام بھی نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے آمدنی بھی نہیں آ رہی، تو اس کو معاشرہ جو ہے بری نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی وہ ایک بد سلیقہ، ٹھیک ہے، بد سلیقہ وحشی ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر
अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और उसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पन्ने की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं, हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायद दिली और कुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, उसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है, यानी अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दिया। इस बात को हम तस्लीम करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मौक़े बहुत कम हैं जिनसे अक्ल और दिल को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर लाजिम है कि हम ऐसे मौक़ों की तलाश में रहें, कोशिश में रहें, गौर व फिक्र में रहें, ठीक है। और हिंदुस्तान की निस्बत गैर मुमालिक या ख़ुसूसन इंग्लिस्तान के अंदर ऐसे मौके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ जिनके पास बहुत से मौके भी हैं, वो भी अगर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो वो भी बहुत जल्द वहशत पन्ने की हालत को, यानी वो भी जो है जंगली और हैवानों जैसी सिफत इख्तियार कर लेंगे, ठीक है। यानी एक ही चीज़ है जो इंसान को इंसान ही रहने देती है, वो गौर व फिक्र है, मेहनत है, मुशक्क़त है, कोशिश है, ठीक है। अगर इंसान ये तमाम चीज़ें छोड़कर तन आसान और सहल पसंद बन जाता है तो उसे हम दूसरे लफ्ज़ों में जानवर कह सकते हैं। अगर हमको कुव्वाए कल्बी और कुव्वत अक़ली को के काम में लाने का मौका नहीं है, तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो उसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो। गरज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। अल्फाज मैंने देखें, बरखिलाफ यानी उलट, विलायत गैर मुल्क, वहशत पन्ना जंगलीपन, कुव्वाए कल्बी यानी दिल की कुव्वतें, क्यों कर कैसे, रफ़ा दूर, गरज यानी मुख्तसर, मुस्तैदी चुस्ती या होशियारी, तवक्को उम्मीद। कौल है कि ज़्यादा दौलत और ज़्यादा गुर्बत इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। बेकार और खाली दिमाग शैतान की तरफ ले जाता है। अगरचे मुसलमानों के पास ऐसे मौके नहीं हैं, तो उसकी वजह भी वही है कि उनके पास ऐसे मौके क्यों नहीं हैं या उन्होंने ऐसे मौके तलाश क्यों नहीं किए। अब इस बात को अगर मुख्तसर किया जाए तो सर सैयद इतना कहना चाहते हैं कि किसी शख्स के दिल को भी बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में रहना लाजिम है। और जब तक गौर व फिक्र और कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक हमें बेहतरी की, अपनी कौम से बेहतरी की कुछ तवक्को नहीं है। ज़ाहिरी बात है, इस चीज़ को हर शख्स समझता है और अक्सर सुनने में यही आता है कि हमारी कौम काहिल है। अव्वल तो ये है कि कौम है क्या।
लोगों का गिरोह है, मजमुआ है। हर शख्स जो ये समझता है कि हमारी कौम काहिल है, वो कौम की अगर फिक्र कर रहा है तो हर शख्स बजाय इसके दूसरों की फिक्र करे, हर शख्स अपने आप को ठीक कर ले। यानी सिर्फ आप अपनी अपनी कोशिश में लग जाएं। तो जब हर शख्स अपनी कोशिश में, अपनी जो है फिक्र में लग जाएगा, तो फिर देखें, इसका मतलब यही है कि पूरी कौम कोशिश में लगी हुई है। ठीक है। और कोई भी दिल बेकार ना पड़ा रहे, क्योंकि दिल जो है, इससे बढ़कर कोई कीमती चीज़ दुनिया में शायद हो। दिल जो है अल्लाह ताला ने अता किया है, तो इसका इस्तेमाल भी जो है हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी अनमोल चीज़ को जो है बेकार छोड़ दें। ठीक है। और जब हर शख्स बेहतरी के बारे में सोचेगा तो तब जाकर हमारी कौम बेहतर हो सकती है। वरना जब तक ये काहली, ठीक है, यानी दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सिर्फ जिस्मानी मेहनत और मुशक्क़त से रोटी कमाकर खाई जाएगी, तब तक जो है हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का सबक काहली। इसकी मशक आप घर से तैयार करेंगे। अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।